हेलो दोस्तों। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एक आईटी से शेयर से रिलेटेड। देखिए, आईटी सेक्टर में एक बहुत भारी गिरावट आती हुई नजर आई है, जिसके पीछे का रीजन मार्केट तो है ही है। साथ में यहाँ पर हम बात करें तो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। साथ में क्लाउड ने कुछ अलग यहाँ पर करता हुआ नजर आया था कुछ टाइम पहले, उसकी वजह से और ज़्यादा मार्केट गिरती हुई नजर आई। तो मार्केट में अगर हम बात करें इंडिया में, तो एआई से रिलेटेड मोस्टली कंपनियां काम नहीं करती, बट स्टिल थोड़ी बहुत जो काम करती है उनमें से एक कंपनी है जिसने गाइडेंस भी अपना बढ़ाते हुए नजर आया है, कि उनका गाइडेंस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एज वेल एज कुछ टाइम पहले उस पर्टिकुलर शेयर में अच्छी खासी 10 से 16% के आसपास की तेजी हुई थी, मुझे याद नहीं है, ठीक है ना। तो उससे रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं, और वो शेयर अपने ऑल टाइम लो के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है। ऊपर से ऑलरेडी बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। क्या वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है या नहीं है, उससे रिलेटेड हम बातें करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ेंगे, जानेंगे, बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट, ऑल की नोटिफिकेशन कौन करे। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, चीज़ें देखनी है, सीखनी है, वीडियो जाके देखिए, बहुत सारी चीज़ें सीखने को आपको मिलेगी। साथ में आप चाहे तो हमारे दूसरे हैंडल्स है, उस पर जाके आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो, जैसे कि फेसबुक पे जाके फेसबुक पेज को हमारे सब्सक्राइब कर सकते हो। हमारे एक्स के अकाउंट पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। अभी हमने अकाउंट बनाया है, जहाँ पर हम आपको बताएंगे कि मार्केट से रिलेटेड जो डेली एनालिसिस है वो। साथ में फ्री टेलीग्राम चैनल है, काफ़ी लोगों ने जुड़े हुए हैं, वहाँ पर आप हमें यहाँ पर जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथ में लिंक्डइन पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या मिलता हुआ नजर आएगा, डेली मार्केट की अपडेट, ठीक है ना। मॉर्निंग में मार्केट ओपन होने से पहले आपको अपडेट मिलती हुई नजर आएगी, और सब कुछ आपको पता चल जाएगा कि मार्केट में एग्जैक्टली आज के दिन में क्या होने वाला है। जो भी कुछ है वो आपको पता चलती हुई नजर आएगी, तो जाके ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे इस तरीके के लिंक दे रखे हैं, जाइए, कॉपी करिए, गूगल पे पेस्ट करिए, वहाँ पर हमें अपने टेलीग्राम पे जाके, एक्स अकाउंट पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पे जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्री है, कोई पैसे कोई चार्जेस नहीं है, तो ऐसा है। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं और चीज़ों की। तो देखिए, flexicapresearch.com हमारा यहाँ पर ये वेबसाइट है, जहाँ पर आपको कोर्स और सब कुछ यहाँ पर जानकारी मिलती हुई नजर आएगी। हमारी मोमेंटम ट्रेडिंग कैसे करनी है, स्विंग ट्रेड कैसे करनी है, और कोर्स और फीस की बात करें, फीस बड़ी सस्ती है, ठीक है ना। फीस जहाँ पर 25,000 का पहले कोर्स कराते थे, वहाँ 11,000 रुपये। जहाँ पर हम देखें 1,100 रुपये से मंथली प्लान शुरू होके, है ना। आप यहाँ पर थोड़ा सा अलग अलग प्लान हमारे पास है, तो आप कोई भी अपने अकॉर्डिंगली प्लान चूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मार्केट की। तो देखिए, मार्केट अभी चल रही है, मार्केट अभी रनिंग है, ठीक है ना। लगभग आधे आधे पॉइंट, आधे परसेंट इंडेक्सेस यहाँ पर स्मॉल कैप मिड कैप दिखाई देते हैं। साथ में यहाँ पर देखिए निफ्टी बैंक, और वो भी लगभग आधे % की यहाँ पर तेजी है। हमने यहाँ पर कुछ दिन पहले आपको बताया भी था, अगर आप हमारे एक्स के साथ होंगे या फिर किसी भी सोशल मीडिया में आप हमारे साथ जुड़े हैं, तो मैंने ऑलरेडी बताया था कि वाई दिस लाइन इज वेरी क्रूशियल, ठीक है ना। ये लाइन क्यों क्रूशियल है, और इसमें यहाँ पर देखिए, उसी को यहाँ पर टच करके मार्केट ऊपर जाती हुई नजर आई है। ऑलरेडी बता दिया था, तो ये ऐसे ही स्टडी आपको करनी है, चीज़ें सीखनी है, उसके लिए टेक्निकल कोर्स हमने यहाँ पर बना रखा है। तो देखिए, निफ्टी आईटी की बात करें, निफ्टी आईटी में ऑलरेडी गिरावट हो चुकी है, कुछ पॉजिटिव कैंडल बनती हुई नजर आ रही है, बट निफ्टी जैसे, और बात करें ओवरसोल्ड, तो जो आरएसआई है ना, वो बड़ा ओवरसोल्ड कह रहा है कि यहाँ पर जो इंडाइसिस है वो ज़्यादा ओवरसोल्ड हो चुका है। बट इसे ग्रहण लग गया एआई का, ठीक है ना। पैसा तो है हमारी इंडियन आईटी के पास, पर वो पैसा खर्च करना नहीं चाहती, और जो कंपनी पैसा खर्च कर लेगी ना, पहले कुछ अपने आप में बना लेगी, तो याद रखिए वो कंपनी आगे चल के मल्टी बैगर रिटर्न बनाती हुई नजर आ सकती है। तो इतन ऐसी कंपनी आपको ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है ना। अभी या फिर कुछ कंपनीज है तो वो मार्केट में लिस्ट है नहीं, तो वो सब चीज़ है, बट स्टिल कुछ कंपनी काम करती हुई नजर आती है। उनमें से निफ्टी आईटी जहाँ पर वीक है, ठीक है ना, अच्छा खासा ऊपर से इंडाइसिस की ही बात कर ले कि कितना गिरा हुआ है, तो यहाँ पर हम देखें, तो मैं यहाँ पर टॉप पे से ले जाता हूँ कर्सर को, और यहाँ पर आज की डेट में लेके जाता हूँ, तो आपको समझ में आएगा 37 से 38% तो केवल इंडाइसिस गिरा हुआ है,
और लो तक चले जाए तो आपको समझ में आएगा लगभग 38-39% की यहाँ पर इंडाइसिस में गिरावट, ठीक है ना। और टाइम करेक्शन भी साथ साथ हो गया है, ठीक है। और आईटी स्टॉक्स कब बढ़ेंगे, क्यों बढ़ेंगे, किस वजह से बढ़ेंगे, वो सब चीज़ हमें देखनी होगी। बट हम जिस शेयर से रिलेटेड बातें करने वाले हैं उसका नाम क्या है, उसका नाम है हैप्पीएस्ट माइंड्स। हैप्पीएस्ट माइंड्स की बात करूं तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा हैप्पीएस्ट माइंड का चार्ट भी ओपन करता हूँ, तो आपको चीज़ें साथ साथ समझाता हुआ नजर आऊंगा तो और समझ में आएगा। देखिए कुछ दिन पहले लगभग 17 से 18% की तेजी हुई थी, उसके बाद भी ये शेयर अगले दिन भी यहाँ पर अच्छा खासा मूव किया था, बट उसके बाद गिरावट हो गई थी। तो ये एक तेजी हुई थी, इस तेजी के पीछे का रीज़न क्या है, इस तेजी के पीछे का रीज़न है कि कंपनी अब ना अच्छा खासा काम कर रही है, एआई में काम, थोड़ा इनका बिजनेस है ना जो वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। साथ में रिवेन्यू जो एआई से आ रही है ना वो बढ़ती हुई नजर आ रही है और आने वाले टाइम में और बढ़ती हुई नजर आएगी, ऐसा गाइडेंस है। साथ में कंपनी का जो इन्होंने ऑलरेडी गाइडलाइन दी थी कि हम इतने परसेंट 10% के आसपास यहाँ पर इंक्रीज में देते हुए नजर आएंगे रेवेन्यू में और अपनी परफॉर्मेंस में, वो भी बढ़ाते हुए नजर आए, गाइडेंस बढ़ाते हुए नजर आए हैं। कितने 2 से 2.5%, तो जहाँ पर 10% था वो 12-12.5% हो गया। इस वजह से यहाँ पर तेजी होती हुई नजर आई है। जहाँ पर दूसरी आईटी कंपनी कह रही है कि भैया हम कुछ नहीं कर पाएंगे, वहाँ पर ऐसी कंपनीज आके निकल के अशोक सूता सर की ऐसी कंपनी, तो वो यहाँ पर परफॉर्म करती हुई नजर आ सकती है। देखिए इसकी बात करें तो ये मेरा एक टाइम पे बड़ा फेवरेट शेयर था, ठीक है, और इसने अच्छे खासे पैसे मेरे बनाए भी थे। उसके बाद से हम देखें तो उसके यहाँ पर ये शेयर ने टॉप बनाने के बाद क्या होता है, डबल टॉप बनाया और उसके बाद यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया। और आज की डेट में ये शेयर अच्छा खासा जहाँ पुराना लेवल था ना उसके आसपास आता हुआ दिखाई दिया है। और गिरावट की बात करें तो लगभग बिल्कुल नीचे तक ले जाता हूँ तो 77-78% की गिरावट ऑलरेडी इस पर्टिकुलर सेक्टर में हो चुकी है, ठीक है ना। शेयर ऑलरेडी स्टेज 4 में यहाँ पर दिखाई देता है। स्टेजेस क्या होती है यहाँ पर आप देखिए, एक चार्ट मैंने लगा रखा है अपने वेबसाइट पे, स्टेज 1 2 3 4, तो स्टेज 4 चल रही है, इसके बाद स्टेज 1 चलेगी और फिर दोबारा स्टेज 2 चलती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पर अब ये शेयर शायद एक एक्युमुलेशन जोन में आता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। अभी आया है या नहीं आया अभी कंफर्म नहीं कर सकते, बट मुझे लगता है कि शायद यहाँ पर एक एक्युमुलेशन जोन अब शुरू होता हुआ नजर आएगा। थोड़ा स्टेज 1 आएगा फिर उसके बाद स्टेज 2 शायद शुरू होता हुआ नजर आएगा। ये सब चीज के एक क्राइटेरिया होते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं, क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, क्या देखना होता है, वो मैंने अपने यहाँ पर कोर्स में आप जाएंगे ना यहाँ पर तो आपको यहाँ पर चीजें समझ में आएगी कि क्या होती है स्टेजेस, है ना। स्टेज 1 2 3 4 ये पूरा का पूरा एनालिसिस फंडामेंटल में हम बताते हुए नजर आएंगे, ठीक है ना। आप चाहेंगे तो और पूरा कॉम्बो लेंगे तो टेक्निकल फंडामेंटल दोनों हम यहाँ पर सिखाते हुए नजर आते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, हैप्पीएस्ट माइंड की और बातें करेंगे तो देखिए आईटी सॉल्यूशन एंड सर्विस कंपनी है, ठीक है ना। ये शेयर स्टार्टिंग में भागा था, इसके पीछे का रीजन ये था अशोक सूता साहब की ये कंपनी थी। लगभग स्मॉल कैप कंपनी है, 5,752 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। पी की बात करें 27 इंडस्ट्री का पी 20 का है, ठीक है। और यहाँ पर ये शेयर थोड़ा सा महंगा नजर आता है बट स्टिल ठीक ठाक है, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा वैल्यूएशन इसकी है। यहाँ पर देखिए इंट्रेंसिक वैल्यू 417 है और 378 पे शेयर चल रहा है और 3.6 की यहाँ पर बुक प्राइस टू बुक वैल्यू यहाँ पर दिखाई देती है। डिविडेंड कंपनी देती है, 2 का फेस वैल्यू यहाँ पर दिखाई देता है, 78% के आसपास का यहाँ पर डेट भी है। यहाँ पर देखेंगे और चीज़ें तो देखिए कभी इसका पी ना लगभग 145 हुआ करता था, 145 से शेयर गिरा है और अभी लगभग आप देखेंगे तो 28 के आसपास का पी यहाँ पर दिखाई देता है। तो पी काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है, जो वैल्यूएशन रिस्क थी अब वो यहाँ पर कम हो गई है। शेयर की बात करें, शेयर का परफॉर्मेंस यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखा रहा है, ईयरली क्वार्टरली दोनों बेसिस पे यहाँ पर, और पिछले 12 क्वार्टर में हाईएस्ट एवर रेवेन्यू दिखाई देता है। नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो नेट प्रॉफिट हाईएस्ट एवर तो नहीं दिखाई देता, ठीक है, बट कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है। साथ में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो कंपनी स्टार्टिंग में तो 24-25% का मार्जिन दिखा रही थी, ठीक है, बट 26% के आसपास का, बट धीरे धीरे चल के ना इनके मार्जिन गिरते हुए नजर आए। मार्जिन गिरते हुए नजर आए तो यही इफेक्ट यहाँ पर दिखाई दिया कि इनका शेयर प्राइस भी इसी तरीके से गिरता हुआ नजर आया। बट अब जैसे कि बात हो रही है कंपनी अच्छा खासा काम करेगी, आने वाले टाइम में इनका गाइडेंस अच्छी खासी है, तो अगर ऐसा होता है उनके जो मार्जिन है वो बढ़ते हुए नजर आते हैं दोबारा 20-22-24-26% का बढ़ता है, तो याद रखिएगा ये धीरे धीरे चल के यहाँ पर इफेक्ट इनके नेट प्रॉफिट पे भी आएगा,
ईपीएस बढ़ता हुआ नजर आएगा और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ सकता है अकॉर्डिंग टू जैसे कि यहाँ पर इन्होंने बात करी है। ईयरली परफॉर्मेंस की बात करें तो वो भी आप देख सकते हैं, कंपनी का ईयरली परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन है और ऐसी ही कंपनी मल्टी बैगर भी बनती है, ऐसी ही कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस करके दिखाती भी है। रिजर्व्स की बात करें 1600 करोड़ के आसपास के रिजर्व्स है। साथ में कंपनी की बोरिंग बढ़ी है, ये एक नेगेटिव बात है क्योंकि इसका इफेक्ट हम देखें तो कंपनी जहाँ पर 7-8 करोड़ का इंटरेस्ट पे कर रही थी, अब 100 करोड़ का इंटरेस्ट पे कर रही है, तो कहीं ना कहीं इस पे यहाँ पर बर्डन बढ़ता हुआ नजर आएगा और ये चीज अच्छी बात नहीं मानी जाती इंटरेस्ट ज्यादा देना। तो इस चीज को थोड़ा सा कंपनी को भी समझना होगा और इंटरेस्ट ये बोरिंग पार्ट को यहाँ पर हटाना होगा। इन्वेस्टमेंट की बात करें 466 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। कैश की बात करें 973 करोड़ का कैश है। पॉजिटिव कैश फ्लोज 236 करोड़ के यहाँ पर नजर आते हैं। साथ में थोड़ा सा आगे बढ़े तो यहाँ पर प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी 53% से 44% करी है, लगभग 9% के आसपास की हिस्सेदारी बेची है। एफआईज ने थोड़ी सी हिस्सेदारी बढ़ाई है। डीआईज की बात करें, डीआईज ने 1% से हिस्सेदारी बढ़ा के 10% तक कर ली है। तो कहीं ना कहीं जो गिरावट हो रही है, ठीक है, उसमें जो प्रमोटर निकलते हुए नजर आ रहे हैं, प्रमोटर का सारा माल डीआईज ने बाई कर लिया है। उसमें हम देखेंगे एसबीआई स्मॉल कैप फंड ने लगभग 7% माल यहाँ पर उठाया है। पब्लिक की बात करें, पब्लिक में यहाँ पर आप देख सकते हैं 38% की होल्डिंग नजर आती है और अदर्स में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पर्टिकुलर पर्सन है एचएनआई जिन्होंने 1.34% की होल्डिंग लेके रख रखी है। बाइंग सेलिंग की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बाइंग सेलिंग एज इट इज चलती रहती है। एसबीआई म्यूचुअल फंड ने फरवरी में 2025 में भी बाई किया था। अशोक सूता साहब जो इनके प्रमोटर थे, ठीक है ना, उन्होंने यहाँ पर माल बेचा है अच्छा खासा, ये 6 इन्होंने ही बेचा है जो यहाँ पर डीआईज ने बाई करते हुए नजर आया। तो ये सब चीजें यहाँ पर चल रही है। तो एज सच अभी तो मैं यहाँ पर कहूंगा कि एज सच कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा, बट जैसे कि कंपनी ने यहाँ पर गाइडेंस दी है, आप यहाँ पर जाएंगे नीचे, ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे इनके जाएंगे तो यहाँ पर देखिए रिवाइज फाइनेंशियल ईयर 27 ग्रोथ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम 10% टू 12.5% ऑन एआई फर्स्ट मोमेंटम। तो यहाँ पर क्या है, एआई फर्स्ट मोमेंटम एम्स 15% फॉर फाइनेंशियल 28। तो फाइनेंशियल 28 के लिए 15% कर दिया है, पिछले साल के अगले आने वाले टाइम के लिए 12.5 कर दिया है। तो हर क्वार्टर में इन्होंने हर साल इन्होंने 2.5% का यहाँ पर इंक्रीमेंट के बारे में सोचा है और एआई से रिलेटेड कंपनी काम कर रही है, ठीक है ना, उनसे इनका बिजनेस ज्यादा आ रहा है। तो कहीं ना कहीं सॉरी बिजनेस ज्यादा नहीं, उनका रेवेन्यू वहां से ज्यादा धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो इनका इफेक्ट इस पे आएगा। तो एआई से रिलेटेड अगर हम बात करें जहां पर एआई से घबराहट हो रही है, वहीं पर ये एक कंपनी एआई से रिलेटेड काम कर रही है। स्टेज 4 में चल रही है, जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी फिगर दिखाया था कि स्टेज 4 के बाद स्टेज 1 आती हुई नजर आती है। तो स्टेज 1 जब यहाँ पर शुरू होगी, और क्या होता है स्टेज 1 अगर जानना है तो कोर्स कर सकते हैं। उसके बाद जब भी स्टेज 2 शुरू होगी तो शायद इसी एक कहते हैं ना एक साइकिल होती है कि साइकिल ऊपर जाने वाली नीचे जाने वाली, तो नीचे जाने वाली भी कंप्लीट हुई है, ऊपर जाने वाली भी कंप्लीट हुई है, एक कंसोलिडेशन बाकी है। जिस दिन ये कंसोलिडेशन हो जाएगा और कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म दोबारा शुरू कर देगी, मार्जिन उस तरीके के दिखाने लग जाएगी जैसे पहले थे, ठीक है, जिस तरीके गाइडेंस कंपनी दे रही है वो अचीव कर लेगी, तो याद रखिएगा ये शेयर दोबारा अच्छा खासा लेवल टच करने में पीछे नहीं हटेगा, ठीक है। तो बाइंग सेलिंग की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है। मेरी किसी भी तरीके की होल्डिंग अभी तक इस पर्टिकुलर शेयर में है नहीं, ठीक है ना, और अगर कभी होगी भी तो मैं यहाँ पर डिस्क्लोज जरूर करूँगा, जैसे कि मैंने कल अपने इस पर्टिकुलर वीडियो में यहाँ पर बताया था कि यहाँ पर आईडीबीआई बैंक में मेरी हिस्सेदारी है, 16% जरूर गिरा है। इससे रिलेटेड मैंने आपको बताया भी था कि एक अपॉर्चुनिटी है या फिर क्या है, उससे रिलेटेड मैंने यहाँ पर आपको बताया भी था कि इस तरीके से रूमर आने पर ये शेयर गिरते हुए नजर आए थे। तो बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारे flexicapresearch.com इस पर्टिकुलर साइट पर जाके कोर्स यहाँ पर देख लीजिए। हमारे जो प्लान्स है वो यहाँ पर आप कनेक्ट कर सकते हैं इस प्लान से। काफ़ी कुछ आपको यहाँ पर सीखने को एज वेल एज काम करने को, हमारे बेस्ट रिसर्च स्टॉक्स आपको मिलते हुए नजर आएंगे। एवरीथिंग इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, उस चीज़ को भी आपको देखना होगा। सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।